हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब लड़के वाले लड़की को देखने आएँ तो लड़की को क्या करना चाहिए, यानी अपने माइंड को किस तरह रखना चाहिए, अपने ड्रेस का कैसे ध्यान रखना चाहिए या अपने हेयर स्टाइल या जो भी। तो आज अपनी वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब लड़के वाले देखने आते हैं तो लड़की थोड़ी मायूस हो जाती हैं, थोड़ी नर्वस हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि क्योंकि पता तो पहले से ही चल जाता है कि लड़के वाले हमें देखने आने वाले हैं, तो वो थोड़ी नर्वसनेस महसूस करती हैं और वो सोचती हैं कि है ना, क्या कहते हैं, घबरा जाती हैं, कहती हैं कि पता नहीं क्या होगा, अब ये आएंगे हमसे क्या पूछेंगे, किस तरह हम कपड़े पहने। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब लड़के वाले देखने आएँ तो आपको नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़के वाले आ रहे हैं, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं आ रहा है जो क्या कहते हैं हम उनसे डर जाएं, या उनके सर पे कोई सींग नहीं है कि वो हमको खा जाएंगे या हमको मार डालेंगे, जो हम उनसे डरने लगें या हम उनसे घबरा जाएं। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट आता है कि अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करें, यानी बिल्कुल माइंड में ये दिमाग में नहीं लाएं कि कोई अजनबी लोग हमें देखने आ रहे हैं या हमें पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें। जैसे और आपके रिलेटिव आते हैं तो आप उनके सामने बातचीत करते हो, नहीं करते हो? आप सब कुछ करते हो उनके सामने, उनके पास बैठते हो, उनसे बातें करते हो। तो इसी तरीके से जब लड़के वाले देखने आएँ तो आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिल्कुल फ्रेश रहिए, बिल्कुल अपने माइंड को रखिए कि जो होगा देखा जाएगा। यानी अगर वो आपको देखने आ ही रहे हैं तो जो भी होगा देखा जाएगा, वो आपको पसंद करेंगे ना पसंद करेंगे, आपको तो बिल्कुल खुश रहना है। क्योंकि जब आपका मन अंदर से खुश होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा, तो आप बिल्कुल कंफर्ट महसूस करोगे। और दूसरा पॉइंट मेरा ये आता है कि लड़कियां अक्सर सोचती हैं भाई हम कौन से कपड़े पहने, कैसे कपड़े पहने जो हम उनके सामने जाएं तो वो हमें पसंद कर लें या उनको हम अच्छे लगें। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंडियन कपड़े ही सिलेक्ट करने चाहिए, वो कपड़े जो आपके ऊपर अच्छे लगते हों, यानी आपके ऊपर जचते हों, आपको वो कपड़े पहनने चाहिए। जैसे क्या कहते हैं, अगर आपका गोरा रंग है तो ज़ाहिर बात है गोरे रंग पे हर रंग जो है वो बहुत प्यारा लगता है। कोई सभी कलर के आप वो सूट पहन सकती हैं। जैसे कुर्ता लेगी पहन सकती हो, शॉर्ट कुर्ता और लेगी पहन सकती हैं आप, प्लाज़ो के साथ लॉन्ग कुर्ता पहन सकती हैं आप, साड़ी भी डाल सकती हैं, और आप कमीज शलवार भी पहन सकती हैं, या आप ऐसा कर सकती हैं कि ऊपर से शॉर्ट कुर्ती ले ली और नीचे आपने पैंट पहन लिया या नीचे प्लाज़ो पहन लिया, यानी जो भी आपके ऊपर जचता हो आपको वही पहनना चाहिए और जिसमें आप कंफर्ट महसूस हो, आपको वो कपड़े पहनने चाहिए। फिर थर्ड मेरा पॉइंट आता है कि मेकअप। अक्सर लड़कियां सोचती हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेकअप करेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे, यानी अच्छे दिखेंगे और लोग हमें पसंद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी जो नेचुरलिटी है ना, वो मेकअप के नीचे दब कर रह जाती है। अगर आप मेकअप नहीं करेंगे, यानी हल्का फुल्का आपको चाहिए, हल्का फुल्का आप मेकअप करें, हल्का सा आप लोशन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही लाइट कलर की आपको लिपस्टिक लगानी है। कभी भी आप डार्क लिपस्टिक का यूज़ ना करें और लिप पेंसिल का भी यूज़ ना करें। हाँ, यह है कि आपको आँखों में काजल ज़रूर लगाना चाहिए, उससे खूबसूरती दुबाला हो जाती है, यानी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो काजल का आप ज़रूर यूज़ करें और मस्कारे का आप यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं और बिल्कुल देखने वाले को एकदम नेचुरल महसूस होता है। आप आईब्रोज़ पेंसिल नहीं यूज़ करें। आईब्रोज़ वगैरह जो बना के रखते हैं आप, वो तो ज़ाहिर बात है हर लड़की आजकल आईब्रोज़ बनाती है, अपर लिप्स बनाती है, ब्लीच, फेशियल, ये तो सब होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी नेचुरल ब्यूटी है और नेचुरल ब्यूटी को चार चांद लगाती है, निखारती हैं ये सब चीज़ें।
तो ये सब चीज़ें तो आपको करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है। और हेयर स्टाइल की बात रही तो हेयर स्टाइल भी बिल्कुल आपको हल्का फुल्का मतलब बनाना है। हल्का फुल्का आप हेयर स्टाइल हल्का सा पफ बना लें, थोड़ा बालों को एक साइड में पिन लगाकर और बालों को आप खोल सकते हैं, जिसमें आपका लुक और ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इस तरीके के आप मेकअप कर सकती हैं। और मेरा 4 पॉइंट आता है कि जब लड़के वाले आते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो आपसे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछते हैं ना, सवाल पूछते हैं। तो वो कॉमन से हर दफ़ा कॉमन से ही सवाल लड़के वाले पूछते हैं, भाई आपको मतलब कितनी आप एजुकेटेड हो, तो वो आपको आप बता सकती हैं कि भाई मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ। और सेकंड नंबर पे पूछते हैं भाई आपको कुकिंग वगैरह आती है, खाना पकाने में क्या क्या खाना पकाना आता है। तो अगर आपको खाना पकाना आता है तो आप वही बताइए, और अगर नहीं पकाना आता तो आप नहीं बताइए, भाई मैं अभी सीख रही हूँ। जो भी आपके पास हो, जो भी जैसा हो, यानी आप जो भी बताएं ना वो एक ईमानदारी से बताएं। ऐसा नहीं हो कि आप पकाना सीख ही नहीं रही हो, खाना पकाना, या आपको शौक़ नहीं है और आप नहीं चाहती कि मैं भाई कुकिंग करूं, मैं खाना, तो आप कह सकती हैं भाई मुझे कुकिंग का इतना शौक़ नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि वो शादी के बाद मसले बन जाते हैं, मसले खड़े हो जाते हैं। अगर आपने ये बताया कि भाई मुझे तो कुकिंग आती है और मैं बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ, और असलियत यह है कि आपको खाने का शौक़ ही नहीं है, पकाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, और आप डिशेस वगैरह कुछ नहीं आती, तो फिर शादी के बाद इसी बात पर झगड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो भी बात बताएं वो सच्चाई के साथ बताएं और रियलिटी के साथ बताएं, ताकि बाद में ये मसले खड़े नहीं हों। और फिर उसके बाद लड़का भी एक दो, भाई जब लड़का आता है साथ में तो वो भी एक दो क्वेश्चन पूछता है, और वो भी नॉर्मल होते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है। तो जो भी आपकी हॉबीज़ हो, जो बिल्कुल आप सच बताइएगा कि अब मेरी हॉबीज़ है, जैसे आपकी मसलन आपकी हॉबीज़ है कि भाई आप ड्राइविंग करती हैं, या आपको ड्राइविंग का शौक़ है, या आपको शॉपिंग का शौक़ है, या आपको मूवीज़ देखने का शौक़ है, और बता आप ये रही हैं भाई मुझे तो खाना पकाने का शौक़ है, मैं तो साधारण लड़की हूँ, मुझे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी, तो ये झूठ हो जाएगा ना। जबकि असलियत ये है कि आप शॉपिंग की शौकीन हैं, घूमने फिरने की शौकीन हैं। तो बाद में यही बातें हमारे लिए झगड़े का मकसद बन जाती हैं कि भाई पहले तो आपने ये कहा था और अब आपको शॉपिंग का शौक़ है, और ये है वो है, बहुत सारे मसले निकल जाते हैं। तो आप जो भी बताएं वो ईमानदारी से बताएं, बिल्कुल रियलिटी, घबराने की कोई बात नहीं है। भाई है शौक़, हमें है शौक़ शॉपिंग का, मुझे है शौक़ शॉपिंग का, मुझे घूमने फिरने का शौक़ है, मुझे खाना पकाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप जो भी बताएं वो सच्चाई के साथ बताएं, असलियत बताएं, जो भी आपको हो। जैसे कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आप जॉब करना चाहती हो, अब आपके दिल में तो यह है कि भाई मैं शादी के बाद भाई बहुत कर लिया अब जॉब, अब मैं थक गई, अब मैं शादी के बाद आराम करना चाहती हूँ, मैं जॉब करना नहीं चाहती। तो वही आपको बताना है कि भाई मैं जॉब शादी के बाद नहीं करना चाहती। और अगर आप शादी के बाद जॉब करना चाहती हो, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती हो, तो आप बता दीजिए कि भाई मैं तो सारी ज़िंदगी चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ। तो जो भी रियल हो वही आप बात बताएं, क्योंकि बाद में कोई भी बात ऐसा ना हो कि पहले तो आपने ये बताया था और आप मतलब मुकर रहे हो इस बात से, तो इस बात पे बहुत झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं। तो ज़ाहिर बात है आप शादी कर रहे हो, अपनी लाइफ को खुशगवार बनाने के लिए शादी कर रहे हो, अच्छी लाइफ गुजारने के लिए शादी कर रहे हो, ना कि झगड़ों के लिए। तो जो भी आप उनको बताएं वो सच सच बताएं और रियल बताएं, झूठ नहीं बोलें। और लास्ट में मेरा पॉइंट आता है कि आपको रिजेक्शन का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ लड़कियां डरती हैं, वो सोचती हैं कि अगर हमें रिजेक्ट कर दिया, वो रिजेक्शन की वजह से बहुत सारे झूठ बोल देती हैं। तो आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलने। अगर रिजेक्शन का तो बिल्कुल आपके माइंड में डर खौफ होना ही नहीं चाहिए। अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, ज़ाहिर बात है उन्होंने जब आपको रिजेक्ट किया है तो वो आपके हिसाब से आपके मनपसंद के नहीं थे, क्योंकि आपका मिजाज उन लोगों के हिसाब से नहीं था।
तो ज़ाहिर बात है आपको आपके हिसाब से लड़का ज़रूर मिलेगा, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, हर इंसान की सोच अलग होती है, तो उसको उसके हिसाब से ज़रूर मिलेगा। ऊपर वाला कहता है कि जैसी आप सोच रखोगे मैं आपको वैसा ही दूंगा। इसलिए हमें सच्चाई पे चलें, हमें डर खौफ बिल्कुल ना रखें। अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कोई बात नहीं, उसमें आपकी ही भलाई है। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उसमें आपकी ही भलाई है, और अगर वो यस कहते हैं तो समझ लीजिए वो आपके मिजाज के ही लोग हैं, वो आपकी ही तरह सोच रखने वाले लोग हैं जिन्होंने आपको यस कहा है, और आपका और उनका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी लड़के वाले देखने आएँ तो लड़की को इन सब बातों का ज़रूर ख्याल रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाय।